आज की वीडियो मेरी आपके साथ इस तरह की सिलेंडर के ऊपर कपड़ा लपेटने से रिलेटेड है और इस तरह से आपकी सिलेंडर की कितनी जो है वो गैस की बचत होगी, आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। और इसी तरह से फ्रिज में चूड़ियाँ रखने से आपकी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल होगी। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह सिलेंडर से रिलेटेड है कि बाज़ का जब हम इस तरह से गैस सिलेंडर हमारा ख़त्म होने वाला होता है तो इसका हमें पता नहीं चलता। बाज़ का ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर भी बर्तन भी काले नहीं होते, इस वजह से भी पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी पता ना चले, आपने क्या करना है, किस तरह से लॉन का कपड़ा ले लेना है, उसको आपने गीला करके सिलेंडर के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। जिस तरह से मैं आपको लपेट के दिखाया है। अगर जहाँ जहाँ से आपका सिलेंडर का कपड़ा जो है वो गीला होगा, वहाँ से आपकी गैस होगी, और जहाँ से खुश्क हो जाएगा वहाँ से आपकी गैस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी रेज़र से रिलेटेड है कि बाज़ का बच्चों की पेंसिल के पीछे से रेज़र जो है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरी रेज़र जो है वो भी मिल नहीं रही होती। तो आज की टिप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे आप बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने क्या करनी है कि इस तरह से 2-3 रबड़ बैंड ले लेने हैं। जिस तरह से जो बच्चों के बाल बनाने वाले रबड़ बैंड होते हैं, इस तरह से वो आपने ले लेने हैं। उनको आपने पेंसिल के ऊपर बैक वाली साइड पे आपने इस तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर आपने जो भी आपने इसको लेस करना हो वो इससे लेस कर सकते हैं। लिखा जो हो वो आपने इसका कच्ची पेंसिल के साथ ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि वही आप इसके साथ लेस कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसको अप्लाई करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये देखें, इससे बिल्कुल जो है वो रेज़ हो गया है। जिस तरह से हम रेज़र से साफ़ करते हैं, इसी तरह से ये रबर बैंड से भी इसी तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको दोबारा नई कॉपी ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी से डांट पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों में शेयर कर देना है। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपने इसके ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं वो आपके लिए जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। तो मेरी ये टिप जो है वो आपकी ब्रा से रिलेटेड है। इस तरह हमारी ब्रा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं और उनकी जो इस तरह से बेल्ट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। वो इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छी तरह से टाइट नहीं हो सकते। तो आपने इसको किस तरह से करना है, आपने इस तरह से आगे वाली साइड से इसको किस तरह से टाइट करना है, आपने सुई में धागा डाल लेना है और इस तरह से आपने एक साइड से धागा निकालना है और दूसरी साइड के ऊपर वाली साइड पर आपने निकाल देना है, यानी उसकी थोड़ा सा ऊपर करके आपने उसको निकालना है। अगर इसी तरह से आप इसको जिगजैग की शक्ल में लेते जाएंगे तो फिर ये बहुत ही प्यारा सा आपका ये जो है वो काम हो जाएगा। इस तरह से आपकी ब्रा जो है वो टाइट हो जाएगी और आपको नई ब्रा पे पैसे भी लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आजकल जो है ये बहुत महंगी भी हो गई हैं। अगर आपकी महंगे वाली हों तो आप उनको इस तरह से जो है वो टाइट कर सकते हैं। जल्दी फेंकेंगी भी नहीं, आपको फेंकने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको इधर से उधर जो है वो टांका लगाने के बाद आपने देखना है कि इसको किस तरह से टाइट करना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है कि एक साइड पे आपने एक साइड पे लगा लेना है, फिर आपने दूसरी साइड पे लगा लेना है, फिर ऊपर जाके आपने क्या करना है कि इसको खींच देना है ताकि इसकी लेयर जो है वो अंदर की साइड पे हो जाए और बिल्कुल इसी तरह से जो है वो नज़र भी नहीं आएगी और इस तरह ये कह लें कि गुम सिलाई हो जाएगी और आपके बिल्कुल चुभेगी भी नहीं। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आप इस तरह से ये देखें, अब आपने इसको खींच देना है। मोटे वाला धागा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि बारीक धागा आप इस्तेमाल करेंगी तो वो बिल्कुल टूट जाएगा और ये इस तरह से ज़्यादा काबिल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और इससे हमारी मनी सेविंग भी होती है और हज़ार
हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाती है, टाइम भी बचता है, क्योंकि हमें बार बार गर्मी में जो है वो बाज़ार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। तो इस तरह से आप देखें ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी और जिस तरह मर्ज़ी आप इसे पहने, जितनी देर मर्ज़ी आप पहने, ये आपकी बिल्कुल भी ये आपको तंग नहीं करेगी, यानी लूज़ नहीं होगी। इसी तरह से आपने इसके जो ऊपर वाले बेल्ट हैं उनको भी आपने सुई की मदद से थोड़ा थोड़ा से टांके जो हैं वो लगा देने हैं ताकि वो थोड़े से टाइट हो जाएं। तो इसी तरह से आप देखते जाइए कि ये मैंने किस तरह से इसको कर लिया है। करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि कितना जो इसका फ़र्क आ गया है इसमें, पहले कितनी बड़ी थी, अब ये देखें कितनी छोटी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के ये आपके लिए जो हैं वो सीखने के लिए ही होती हैं, तो आप ज़रूर सीखा करें, इनको फॉलो किया करें। तो देखें ये फिर आपने इस तरह से इसको गिरा भी लगा देनी है ताकि ये धागा जो है ये आपका टूटे ना, यानी खुले भी ना। अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो बिल्कुल धागा जो है वो हमारा टूट जाएगा। इस तरह से नंबर 4 जो है वो भी मेरी आप लोगों की क्लीनिंग से रिलेटेड है कि आपने जिस तरह से कॉटन बड्स ले लेने हैं और कॉटन बड्स को लेने के बाद आपने इनका क्या करना है कि इस तरह से आपको मैं बताऊंगी, आपने अपनी फ्रिज की जो रबड़ होती है उसकी किस तरह से सफाई करनी है, क्योंकि फ्रिज की रबड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है और उसमें हम जब भी हम किसी टूथ ब्रश की मदद से ही इसको साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो हम इस तरह से कॉटन बड्स की मदद से उसको साफ़ करेंगे। आपने इस तरह से वाइट विनेगर ले लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी, धूल मिट्टी जो है वो चली जाती है और बाज़ का जो है वो चिकनाई वाली चीज़ें हाथ लग लग के फिर भी वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने इस तरह से कॉटन बड्स जो है वो इस तरह सिरके में डिप करके तो आप रबड़ के ऊपर इस तरह से अंदर वाली साइड पे लगाएंगे तो आपकी रबड़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपकी रबड़ के ऊपर फंगस भी बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा जो है इसके अंदर तक जो मिट्टी गई हुई थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। और आप इस टिप को लाजमी फॉलो करें। ये देखें कितना गंदा जो फंगस वगैरह थी, काली थी होगी, मिट्टी वगैरह थी, वो सारी निकल आई है। और आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और फ्रिज की जितनी भी रबड़ है आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो पूरी रबड़ जो है आप इस तरह से उसको साफ़ कीजिए। तो अगर आप रबड़ को भी साफ़ नहीं करेंगे तो फिर आपकी फ्रिज जो है वो आपको बंद होने के लिए भी सही नहीं होगी। तो इसी तरह से टिप नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। वो हमारी टिप जो है वो फ्रूट की क्लीनिंग से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार से अंगूर लेके आते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह की हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो आप आजकल ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे हमारी सेहत को ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी ले लेना है, उसमें 1 चम्मच जो है आपने इसमें डाल देना है नमक डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप इसमें मिक्स करेंगे फिर आपने इसमें 10 मिनट के लिए अंगूर जो है उनको डिप करके आपने रख देना है। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आप फिर इसने डिप 10 मिनट तक आपने इनको रखना है। रखने के बाद आप फिर देखें कि आप बाद में इनको निकालें कि इनका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा। आपने इनको अच्छी तरह से फिर वॉश करना है जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से आपने टैब के नीचे करके कोई भी आप इस तरह से ले लें छलनी वगैरह, तो उसके में आपने इस तरह से आपने इस टोकरी में रख के इसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि जितनी भी इसमें गंदगी है या बैक्टीरिया हैं या जो भी है चीज़ वो निकल जाए और बिल्कुल ये साफ़ हो जाए। अब आपने इसको इस चीज़ के ऊपर रख देना है प्याले के ऊपर। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे फिर आप इसको उठा के फ्रिज के अंदर रख दें। तो इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी फ्रिज के अंदर चूड़ियों से रिलेटेड है कि फ्रिज के अंदर चूड़ियाँ रखने से आपके लिए कौन सी जो है परेशानी हल हो जाएगी कि जब भी हम फ्रिज की सफाई करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, फिर भी बार बार खोलते हैं बच्चे, खोलने के बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है जिससे हम बर्फ़ का जो बाउल होता है उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या करना है कि इस तरह से
चूड़ियाँ ले लेनी है। और चूड़ियाँ लेने के बाद मैंने लेकिन इसके अंदर ऑयल वाले पैकेट भी वॉश करके बिछाए हुए हैं, फिर भी ये बहुत जल्दी निकल आते हैं। लेकिन आपने इस तरह चूड़ियाँ भी ले लेनी है और चूड़ियाँ लेने के बाद आपने हर बाउल के नीचे रख देनी है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आप जितनी भी जल्दी बर्फ़ निकालना चाहें वो निकल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।